हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज है 29 मई और 29 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए किस देश की, देखिए दोस्तों ये देह नहीं है, ये देश है, किस देश की टीम इसकी चोटी पर पहुंच चुकी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए किस देश की टीम इसकी चोटी पर पहुंच चुकी है, वो है चीन। माउंट एवरेस्ट, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए चीन की एक टीम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी है, जो कि अपने हाई इंस्ट्रूमेंट से, हाई लेवल मापेगी। दोस्तों इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा। ये किस देश की टीम इनकी चोटी पर नहीं है, इसकी चोटी पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस गैस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से हो रही दिक्कत के चलते व्हाट्सएप से रसोई गैस बुकिंग सुविधा को आरंभ कर दिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी कोरोना महामारी चल रही है और उसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानी हो रही है। तो एक गैस कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने क्या किया है, आपके व्हाट्सएप के ज़रिए एक गैस बुकिंग सुविधा आरंभ कर दी है, जिससे आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी गैस बुकिंग कर सकते हैं और अपना सिलेंडर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट किया है बीपीसीएल ने। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस आईआईटी ने मैग्नीशियम का नया एलॉय विकसित किया है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में स्टील एल्यूमिनियम के स्थान पर किया जा सकता है। तो दोस्तों हाल ही में एक आईआईटी है हमारी, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा मैग्नीशियम का नया एलॉय विकसित किया है जो गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में स्टील, जहाँ पर स्टील और एल्यूमिनियम उपयोग में लाया जाता था, वहाँ पर अभी मैग्नीशियम का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि उनकी गाड़ियों की स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाएगी। जो कि मैग्नीशियम है वो स्टील और एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा। अभी इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कि जो ये इन्होंने किया है, आईआईटी मद्रास ने मैग्नीशियम का नया एलॉय बनाया है। ये बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूनिवर्सिटी द यूएस आर्मी रिसर्च लैब के साथ मिलकर। तो ये बनाया है उन्होंने, आईआईटी मद्रास ने, किसके साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड द यूएस आर्मी रिसर्च लैब के साथ मिलकर ये मैग्नीशियम का अलॉय बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने वी बॉक्स प्रणाली का इस्तेमाल करके ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक नई प्रणाली विकसित की है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट होने लग गए, तो उसमें धांधली ना हो इसके चलते आईआईटी भुवनेश्वर ने एक वी बॉक्स प्रणाली का इस्तेमाल किया है, जो कि एक नई प्रणाली है और ऑनलाइन परीक्षा के लिए इसे विकसित किया है, जिसमें इस होने वाली धांधली को रोका जा सके। और इसमें हर एक स्टूडेंट के ऊपर एक वर्चुअल सुपरवाइज़र असेंबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने की जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। देखिए दोस्तों, ये 2020 पता नहीं क्या करवा कर छोड़ेगा। पहले कोरोना वायरस, फिर अम्फान, फिर ये चक्रवात दो तीन कई देशों में, उसके बाद अभी ये एक अपना जो हिंद महासागर है, उसमें पृथ्वी की जो प्लेट्स होती हैं, सतह होती हैं, उसमें से एक सतह होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो उसका टूटने की जानकारी अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दी है। इससे होगा क्या, इससे ये हो सकता है कि बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, धरती बुरी तरह से हिल सकती है। ठीक है, तो इससे थोड़ी जान माल की हानि हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है।
तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इन्वेंटर ऑफ ईयर का पुरस्कार ये दिया है डॉक्टर राजीव जोशी को, और इन्हें नए नए आइडियाज़ और नए नए प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए दिया गया है। ये इन्होंने अपने लाइफ करियर में बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से क्या कह सकते हैं, आविष्कार इन्वेंट किए हैं। तो उसके चलते इन्हें ये न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, कोरोना वायरस के चलते अभी सभी कंपनियां बंद है, स्कूल ऑफिस सब बंद है। तो उसके चलते अभी जो है, अब जब भी हमें कोई वर्चुअल मीटिंग करनी होती है तो हम उसके लिए एक कॉलिंग ऐप था जो हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जूम नाम का ऐप था, जिससे आप वर्चुअल कॉलिंग कर सकते हैं। तो इसी के चलते फेसबुक ने भी एक अपना वर्चुअल कॉलिंग ऐप, वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम था फेसबुक मैसेंजर्स रूम्स। तो उसमें भी आप एक साथ 50 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और हाल ही में फेसबुक ने ही ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप ये लॉन्च कर दिया है। और इस ऑडियो कॉलिंग में होगा क्या कि जहाँ पर नेटवर्क इशू होता है वहाँ पर आप 8 लोगों के साथ इस कैचअप ऐप से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, जो कि लॉन्च किया है फेसबुक ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस संगठन ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव मार्च 2020 की रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में चर्चा में चल रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो IDRC का मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो दोस्तों देखिए, हाल ही में जितनी भी ये परेशानियां हो रही हैं सब चाइना की वजह से हो रही है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया है कि अपना एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, जो कि हेलीकॉप्टर के आकार का है लेकिन वो मानव रहित ड्रोन है, तो उसको डेवलप किया है, उसको उसका परीक्षण किया है। और उसको सुना जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये अपने चाइना इंडोर तिब्बत और इंडिया की जो सीमा है वहाँ पर इसको प्रक्षेपित, मतलब वहाँ पर इसको निगरानी के लिए रखेंगे, ताकि बॉर्डर पर बगैर अपने सैनिकों के निगरानी रखी जा सके। तो ये किया है डेवलप किसने, इसका परीक्षण किसने किया है? चाइना ने। इस ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम है AR-500 ड्रोन। तो ये आप याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बना है, सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते सभी प्रोग्राम, सभी इवेंट्स स्थगित कर दिए गए थे। तो उसी के चलते एक हमारा मेला होता है हुनर हाट, जिसको भी स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते, लेकिन अभी इसको सितंबर 2020 में मनाने का निर्णय लिया गया है। और इसकी थीम क्या होगी उस टाइम पे? लोकल टू ग्लोबल। तो ये कौन सा मेला था? ये था हुनर हाट मेला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? देखिए, चंबा जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ से 4 धाम यात्रा के लिए एक सुरंग निकाली गई है, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। और इससे होगा क्या कि इस सुरंग से यात्रियों का रास्ता, इस 400 से 500 मीटर की सुरंग में यात्रियों का रास्ता कुछ हद तक कम हो जाएगा और इसमें यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित कर दी गई हैं हमारी इंडियन आर्मी की मेजर सुमन गवानी। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है
कि मेजर सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ और किस संगठन ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है आईओसी ने। डब्ल्यूएचओ और आईओसी ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है। अभी आईओसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1984 को और इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में और ये साल में 2 बार होता है। अभी ये चलेगा 27 मई से 29 मई तक, उसके बाद ये जून में चलेगा। तो चलिए आगे के अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है हाल ही में एलआईसी के द्वारा। एलआईसी ने एक नई वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, जो हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उसमें होते हैं हमारे हाई कमीशन, राजदूत, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उसमें होते हैं हमारे एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना। और अभी हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत को नियुक्त कर दिए गए हैं? तो ये नियुक्त कर दिए गए हैं पीके नायर। तो पीके नायर जी को अभी हाल ही में नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।